सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए मेवाड़ राजवंश का पूरा निचोड़, जहां जहां से सवाल बनने के चांस है साथियों। 10 घंटे की जुआ हम लोग मात्र 2 मिनट में खेल रहे हैं साथियों। और मुझे लगता है कि मेवाड़ के जो इतिहास है उसका पूरा निचोड़ यहां निकल के 2 मिनट में आ जाएगा। और बहुत अच्छा साथियों, ये जो आप लोगों की सीरीज है ये आपका तकदीर बदल सकती है, ये आपसे मैं वादा कर सकता हूं। देखिए आप आइए, जो साथी नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे निशान को दबा दें। पीडीएफ आप राजस्थान के टेलीग्राम से कई साथियों को मैसेज आ रहे हैं। मैं राजकीय सेवाओं में बिजी रहता हूं तो इसलिए समय नहीं निकाल पाते हर कमेंट का जवाब देने के लिए, लेकिन मैं देखता जरूर हूं। तो आपको पीडीएफ की शिकायत है, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। आपका जाएंगे राजवंशी इतिहास में, जैसे देखेंगे मेवाड़ के इतिहास में सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वरना आप नहीं करेंगे तो मैं आपको मजबूर तो कर ही दूंगा चैनल को सब्सक्राइब करने के, लेकिन 2 मिनट का इंतजार करेंगे तो मजबूर करूंगा। देखिए पहला सवाल बनता है हमारा, अच्छा सवाल। हिंदुआ सूरज, मेवाड़ के महाराणा जो आए हैं आप लोगों के, हालांकि राणा और महाराणा बाद में लगाने लगे, जो बताते हैं शिलादित्य। कौन? शिलादित्य। शिलादित्य जो पैदा हुआ, सुभागा देवी इनकी मां थी। तो भगवान सूर्य के अंश से गर्भवती हुई थी बीज मंत्र के कारण, इसलिए मेवाड़ के महाराणाओं को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदुआ सूरज कहेंगे। ये लॉजिक मुझे थोड़ा लगा, मैंने बता दिया। हो सकता है अलग लॉजिक भी हो, लेकिन मैं तो किताबी ज्ञान के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूं। कुल देवता, मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता है वे कौन सा है? एकलिंगनाथ जी। और यहां तक कहते हैं एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के महाराणाओं का वास्तविक शासक है। क्या कहते हैं साहब? वास्तविक शासक है। और ये कहते हैं अपने आप को दीवान मानते हैं और आशीर्वाद लेते हैं इनका। वे आशीर्वाद आज भी कहलाता है आसन का लेना। मेवाड़ की जनता जो एकलिंग जी का आशीर्वाद लेती है उसे कहते हैं आसन का लेना। तो मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता है। और एकलिंगनाथ जी ये जो है आप लोगों के, ये पाशुपत संप्रदाय संबंधित है, या हम लोग कहेंगे लकुल संप्रदाय। बहुत बढ़िया सवाल बनेगा। जो हरित ऋषि थे वे हरित ऋषि इसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो वास्तविकता में यहाँ एक शिव मंदिर है। कुल देवी, मेवाड़ के महाराणाओं ने खूब बाण चलाए। तो मेवाड़ के महाराणा एक रहे और उन्होंने खूब बाण चलाए। एक का मतलब कुल देवता, बाण का मतलब कुल देवी। राज तिलक, मेवाड़ के महाराणा का जो राज तिलक होता था, प्रारंभिक जो राज तिलक किया उंदरी गांव के भील अपने अंगूठा से किया करते थे, इसलिए कहते हैं उंदरी गांव के भील इनका राज तिलक किया करते थे। पहला राजा यानी गुहिल वंश का जो आपका संस्थापक है, वो संस्थापक कौन है? गुहिलादित्य जी हैं, और उन्होंने 500 के 550 के आसपास ये नींव रखी थी। अंतिम राजा की बात करें तो अंतिम राजा महाराजा भूपाल सिंह है। ये भूपाल सिंह एकीकरण के समय थे। ये अच्छी अच्छी बातें हैं, सवाल आपका बनेगा एकीकरण के समय थे। सिसोदिया वंश, देखिए आगे चल के आपको पता है चित्तौड़ का तीसरा शाखा होगा, और तीसरे शाखे में रावल रतन सिंह, जो रावल शाखा है समाप्त हो जाएगी, और आगे चल के फिर राणा हम्मीर आएगा जो कि सिसोदिया गांव का जागीरदार था, हालांकि इन्हीं में से था, राणा शाखा से था। तो ध्यान रखना आपके सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन कहलाएंगे? राणा हम्मीर कहलाएंगे। और संस्थापक कौन है? गुहिल दत्त। अगर यही पूछे आपसे वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक कौन आएगा? कालभोज। ध्यान रखना, मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक पूछे आपसे कौन सा? वास्तविक संस्थापक। एक एक बात को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। वास्तविक संस्थापक है, और वास्तविक संस्थापक कौन है? कालभोज। अब थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा गुरुजी चैनल को हमें सब्सक्राइब ही कर लेना चाहिए, ठीक है? मैंने कहा ना मजबूर कर दूंगा आप लोगों को। पहला राजा जो अपने नाम से पहले राणा महाराणा लगाएगा, देखिए रण सिंह के समय 2 शाखाओं का बंटवारा हुआ, डिटेल से मैंने वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब, वहां पढ़ लेना, यहां डिटेल से नहीं। राणा और आप लोगों के रावल शाखा समाप्त होगी। राणा शाखा का जो पहला व्यक्ति राजा बनेगा वे राणा हम्मीर बनेगा, यानी ये अपने नाम से पहले राणा लगाएगा। इसके बाद ही राणा महाराणा मेवाड़ के महाराणा लगाना शुरू किया। नौकरशाही प्रथा का गठन, ये अल्लट होगा, क्योंकि नौकरशाही सबसे पहले अल्लट ने अपने राज्य में मुख्यमंत्री अक्ष पटालाधीश बहुत बार पूछा है। मेवाड़ में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी को अक्ष पटालाधीश कहेंगे, इसने मतलब नौकरियां दी। नौकरशाही प्रथा का जनक हो गया। रावल शाखा के संस्थापक होंगे छेम सिंह। मैंने बताया ना कि रण सिंह के 2 पुत्रों ने अपनी शाखा का बंटवारा कर दिया। राहप ने आपके राणा शाखा की नींव रखी, और आप लोगों के छेम सिंह ने रावल शाखा की नींव रखी। रावल शाखा का जो अंतिम राजा है, रावल शाखा का पहला राजा कौन हो गया? छेम सिंह। रावल शाखा का अंतिम राजा कौन है? रतन सिंह। मेवाड़ मुगल संधि करने वाले मेवाड़ के राणा हैं, उनका नाम महाराणा अमर सिंह प्रथम है। ध्यान रखना, एक आगे चल के 1581 में जून के महीने में, सॉरी 1681 में जून के महीने में, ये ध्यान रखना, जय सिंह से कौन करेगा संधि? औरंगजेब करेगा। वे द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि कहलाएगी, और ये संधि कब हुई है? 1615 में, ये ध्यान रखें आप लोग।
मुगल संधि का उल्लंघन करने वाला, विभिन्न शर्तें थी कि मेवाड़ के महाराणा वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा, मुगल दरबार में उपस्थित नहीं। उनमें एक शर्त थी कि चित्तौड़ का किला मेवाड़ के महाराणा को वापस लौटा दिया जाएगा, लेकिन वे उसकी मरम्मत नहीं करेगा। तो मरम्मत करवाने का जो काम किया वे जगत सिंह ने किया, ध्यान रखना, और इसे जारी रखा जगत सिंह प्रथम ने जारी रखा। वे किसने रखा? राज सिंह ने। उल्लंघन करने वाले राज सिंह नहीं है। इन्होंने शर्त थी कि भाई मेवाड़ के महाराणा चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा, लेकिन इन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया। जगत सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करने वाला रहा है। मेवाड़ चित्रशैली का शुरुआत, मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत तेज सिंह के समय हुई। आप सब पढ़ते हो कि इनके समय एक चित्रकार था, उनका नाम था कमल चंद्र। तो सिराग प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो रचना है इनके समय आहाड़ में चित्रित हुई, लेकिन इसका स्वर्ण काल कहलाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वर्ण काल कहलाएगा, जगत सिंह प्रथम का शासनकाल कहलाएगा। किसका कहलाएगा? जगत सिंह प्रथम का शासनकाल कहलाएगा। और इनके समय साहेबदीन ने, बढ़िया क्वेश्चन बनता है, इनके समय साहेबदीन ने एक चित्र बनाया और उस चित्र का नाम क्या है? रागमाला। तो मेवाड़ चित्रशैली का सुवर्ण काल जगत सिंह का शासनकाल कहलाता है। स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा, बताता है मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, इसलिए महाराणा कुंभा को हम लोग स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। तो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता, हुडा सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वे 17 जुलाई 1734 को हुआ। कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। तो 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ, और ये कहां हुआ? भीलवाड़ा में। आयोजन करने वाला जयपुर के राजा सवाई जयसिंह से, लेकिन उस सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वे अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जगत सिंह द्वितीय कर रहे हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करने वाले जो राजा थे उनका नाम था महाराणा भीम सिंह, और एकीकरण समय जो राजा थे उनका नाम था भूपाल सिंह। एकीकरण के समय, आजादी के समय राजा था, उनका नाम भूपाल सिंह था। दोस्तों मजा आ गया होगा वाकई। ये होता है पढ़ने का तरीका। कितना मैंने मेहनत की होगी, कितना दिमाग लगाया होगा, आप आइडिया लगा सकते हो। चुन चुन के मैंने फैक्ट लेके आया हूं कि यहां से आपके सवाल बन सकते हैं साथियों। और मैं कह रहा हूं 90% सवाल बनते हैं यहीं से बनते हैं, युद्ध वगैरह को छोड़ दे तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे निशान को दबाइए साथ, और बिल्कुल एक अच्छा स्कोर राजस्थान जीके में आप तैयार कर सकते हो राजस्थान के जुड़ के। राजस्थान का प्राचीनतम नाम राजस्थान, राजस्थान राजस्थान जीके को समर्पित है। तो सभी मित्रों से मेरा निवेदन, क्लास को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना, और पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो, बाकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।